नमस्कार मित्रों एवं दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल में। तो बात करते हैं अगले 24 से 28 घंटे के दौरान के मौसम की। तो मानसून की स्थिति आप देखिए, 17 तारीख के बाद मानसून यहाँ बंगाल की खाड़ी के ब्रांच, और 16 तारीख के बाद अरब सागर का ब्रांच अब तक आगे नहीं बढ़ पाया है, क्योंकि अभी उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं एक बार फिर यहाँ पर हावी होने लग चुकी है उत्तर भारत के ऊपर। ये इसके चलते मानसून आगे नहीं बढ़ा है, तो अभी अगले कुछ दिनों तक ब्रेक रहेगा, पर 27-28 तारीख से उम्मीद हो रहा है कि मानसून आगे बढ़ेगा। तो पहले हवाओं की स्थिति देखते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग उत्तर भारत से। तो उत्तर भारत में अब एक मेजर चेंज देखा जा रहा है कि यहाँ पर ये जो, यानी कि कई बार यहाँ पर क्या होता है कि अफगानिस्तान वगैरह में भी प्रेशर हाई रहता है। तो इसलिए कई बार अगर बंगाल की खाड़ी वगैरह से यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर हाई रहने से भी, पर यहाँ पर ये हवाओं का पैटर्न यानी कि अधिक दिखता है। केवल मानसून वगैरह को छोड़कर प्री मानसून में भी ये हवाएं कई बार यानी कि ज्यादातर समय चलती है। मतलब अगर मौसम साफ रहता है तो लू चलते रहती है, यही यही हवाओं का पैटर्न होता है। या तो ये ऐसे, और सर्दियों में भी यही चलता है, पोस्ट मानसून में भी यही चलता है। तो अभी ये हवाएं चलना शुरू हुई है यहाँ पर, क्योंकि प्रेशर हाई है, यानी कि बारिश होकर प्रेशर भी हाई हुआ है, तो यहाँ से हाई टू लो प्रेशर की तरफ हवाएं चल रही है। तो ये हवाएं शुष्क, साफ और गर्म है, तो यानी कि तापमान भी बढ़े हैं। और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ये जो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के ज्यादातर इलाके, और मध्य प्रदेश के कई इलाके, और गुजरात का जो कच्छ और उत्तरी इलाका है, ये शुष्क रहेगा उत्तर भारत में। साथ ही में अगर गुजरात की भी बात कर लूँ इसके साथ, तो गुजरात में जो पालनपुर, महेसाना, पाटन, ये सारे इलाके शुष्क बने रहेंगे। उत्तरी इलाके जो कच्छ के खवड़ा, लोथल, धोलावीरा वगैरह, ये भी शुष्क बने रहेंगे। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हवाओं का स्थिति यहीं पर उत्तर भारत में यही बना रहेगा। यानी कि अभी मौसम शुष्क, साफ और गर्म उत्तर भारत में बना रहेगा। राजस्थान में यानी कि यही जो स्थितियां पश्चिमी राजस्थान में डेवलप हो सकती है। ये उत्तर भारत की बात हुई। और शेष इलाके उत्तर भारत के चले तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश हुई है, हल्की बारिश जारी रहेगी यहाँ पर, यानी कि शुरू हो सकती है। पूर्वी हवाएं अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, इन इलाकों तक पूर्वी हवाएं आ सकती है। कानपुर तक, यानी कि कानपुर, लखनऊ में मिक्सचर रहेगा। फतेहपुर, यहाँ पर हो सकता है कि बारिश दिखे। लखनऊ वगैरह में हो सकता है कभी पूर्वी हवाएं आ जाए, कभी उत्तर पश्चिम दिशा से, यानी कि इस सीमा तक। इसके आगे उत्तर पश्चिमी हवाएं अधिक पहुंच नहीं पाएंगे इन इलाकों में, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी हवाएं अधिक हावी रहेंगी। अगले 24 से 48 घंटे में हल्की से मध्यम बारिश होगी, तो हो सकता है कि मानसून 26-27 तारीख के आसपास यहाँ पहुंच जाए। अब देखिए 27 तारीख होते होते एक चक्रवाती का क्षेत्र फॉर्म होगा, इसके साथ पूर्वी हवाएं इन इलाकों तक आ जाएगा। तो मैं उसके बारे में आगे बताता रहूंगा। तो मानसून तब आगे मूव करेगा। बात करते हैं पूर्वी भारत की। तो पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां यानी कि जारी है। हल्की से मध्यम बारिश गतिविधियां पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार में होती रहेगी। कुछ ना कुछ उत्तर पूर्वी भारत में बारिश में इंटेंसिटी कम आई है, ट्रफ रेखा हटी है, हालांकि अभी दक्षिण पश्चिमी हवाएं आ रही है। कुछ ना कुछ उधर एक्टिविटी जारी है। मध्य भारत में, छत्तीसगढ़ में बारिश गतिविधियां हल्की से मध्यम अगले 24 से 48 घंटों के दौरान लगातार जारी रहेगी। आगे बारिश में यहाँ पर और कुछ वृद्धि हो सकती है, जो कि 26-27 तारीख के बाद होगा, जब एक सिस्टम यहाँ पर हो सकता है फॉर्मो। फिलहाल भी एक ट्रफ रेखा बनी हुई है, जो कि कोंकण के आसपास जा रहा है, चक्रवाती क्षेत्र के आसपास। तो इसी के चलते बारिश गतिविधियां यहाँ पर यानी कि जारी रहेगी। इसके साथ विदर्भा, मराठवाड़ा, इन सारे इलाकों में, और मध्य प्रदेश के भी दक्षिणी इलाकों में, इंदौर, भोपाल, और राजस्थान के हो सकता है कि कुछ दक्षिण पूर्वी इलाकों में, कोटा, बूंदीवार, भीलवाड़ा, झालावाड़, इन इलाकों में वेदर एक्टिविटी कुछ हो जाए। जबलपुर, मांडला, यहाँ पर सिंगरौली वगैरह, सतना, इन इलाकों में हो सकता है कि बारिश गतिविधियां दिखे। शेष इलाके शुष्क रहेंगे। और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। कोंकण रीजन में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना। मुंबई, पालघर से लेकर के पूरे ये जो तटीय कर्नाटका, केरल तक अच्छी बारिश की संभावना दिख रही है। स्पेशली इस रीजन में, मुंबई टू गोवा में हल्की से मध्यम एक दो भारी बौछारें बारिश के आ सकते हैं। वही गुजरात के दक्षिणी इलाकों में भी यही होगा, हल्की से मध्यम एक दो भारी बौछारें इन इलाकों में। ये जो जामनगर हो गया वगैरह, यहाँ पर इन इलाकों में वैसी स्थितियां हो सकती है अच्छी अच्छी, मतलब हल्की से मध्यम एक दो बारिश आ सकते हैं। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर विकसित हो चुका है, ट्रफ रेखा जा रही है, एक ऑफशोर ट्रफ भी है यहाँ पर, इसलिए आप देखिए हवाएं ऐसे आके घूम रही है। तो ये हुई मध्य भारत की बात। और उड़ीसा की बात करूं मैं, तो उड़ीसा में भी हल्की से मध्यम बारिश अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ज्यादातर क्षेत्रों में जारी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर
लगातार नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से, यानी कि मौसम में सारी हवाओं का खेल है। उत्तर भारत में आप देखिए, एनोटेट करके मैं दिखा रहा हूँ आपको जल्दी से जल्दी। यहाँ पर आप देखिए ये जो हवाएं चल रही है, ये इस रीजन से आ रही है, ये पूरा ड्राई रीजन है यहाँ पर, यानी कि कोई भी वेदर एक्टिविटी, ये जैसे बंगाल की खाड़ी हो गया, अरब सागर हो गया, कोई भी ऐसा बड़ा वाटर बॉडी मेजर नहीं है। इसी के साथ में अगर आपको दिखाऊं, ये जो हवाएं चल रही है, तो यहाँ पर बड़ा वाटर बॉडी है, यहाँ पर वाटर बॉडी, तो ये हवाएं जहां भी पहुंचेंगी वहां पर नमी आएगी और वहां पर वर्षा गतिविधियां दिखेंगी। तो वही हो रहा है, ये हवाएं यानी कि भारत के इस सारे इलाकों में ये नमी वाली हवाएं आ रही है, सारे अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी से, तो बारिश वहां पर होगी ही। अब करते हैं दक्षिण भारत की बात। दक्षिण भारत में बारिश गतिविधियां, यानी कि कई इलाकों में, तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जारी रह सकती है। इसी के साथ जो तटीय कर्नाटका की अगर मैं बात करूं और गोवा की, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम भारी स्पेल्स यहाँ पर आ सकते हैं 24 से 48 घंटों के दौरान, यानी कि लगभग कंटिन्यू रेन यहाँ जारी रहेगी। और रायलसीमा आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश गतिविधियां संभावित है 24 से 48 घंटों के दौरान। हालांकि रायलसीमा में हो सकता है बीच बीच में कमी आए, अगर हवाएं ये इस प्रकार होती है पश्चिमी दिशा से, तो रायलसीमा और जो तमिलनाडु की मैं बात करूं, तो तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पर ये हवाएं अगर ऐसी चलती हैं पश्चिमी दिशा से, केरला से जो शुष्क हवाएं, तब मौसम में यानी कि उतनी बारिश नहीं होगी। तो यहाँ पर केरला और तटीय कर्नाटका से तो बारिश गतिविधियां काफी कम होगी, पर यानी कि कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी यहाँ पर हो सकती है हल्की से मध्यम। और केरला में भी हल्की से मध्यम एक दो भारी स्पेल्स के साथ लगभग कंटिन्यू रेन जारी रहेगा। तो यहाँ पर यानी कि मौसम सुहावना बना रहेगा, और कुछ एक इलाकों में जलभराव पश्चिमी घाट के इलाके में हो सकता है। और बारिश में अभी यहाँ पर ज्यादा कमी नहीं आएगी पश्चिमी घाट में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। यानी कि आप देखिए जुलाई के प्रथम सप्ताह में भी अच्छी बारिश गतिविधियां लगातार दिख रही है। मानसून सर जब एक्टिव होने के कगार पे है जुलाई के, यानी कि जून के एंड के बाद मानसून काफी एक्टिव होने की संभावना भारत में नजर है। नहीं कि अभी अच्छी खबर है मानसून के लिहाज से। अंडमान निकोबार में भी हल्की से मध्यम बारिश अगले 24 से 48 घंटे के दौरान जारी रहेगी। लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश लगातार जारी रह सकती, लगातार मतलब हाँ जारी हो सकती है, और यानी कि ठीक ठाक बारिश इस इलाके में रहेगी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में। तो ये रहेगा भारत का अगले 24 से 48 घंटे का मौसम। आगे होगी इसके लिए देखिए चैनल पर। जय जय भारत।